पब्लिक प्रोविडेंट फंड के प्री मैच्योर विड्रॉ और प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं और कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों को समझना है, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 15 साल का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है बीच में, अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग किन किन कंडीशन में पैसा निकाल सकते हैं और कितने अमाउंट तक का निकाल सकते हैं, और पूरा अमाउंट आप लोग किन कंडीशन में निकाल सकते हैं और किस तरह से निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस में इंटरेस्ट है पर्सनल फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थोड़े से रूल्स के बारे में बात कर लें, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है क्या। पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट आप लोगों के पूरे पैसों की गारंटी लेती है। जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं वो गारंटीड होते हैं, फिक्स होते हैं, और उस तिमाही पे, उस साल पे आप लोगों को वो गारंटीड आप लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट होते रहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में डिपॉजिट होते रहते हैं, और ये कंपाउंडिंग पे काम करता है, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। जो भी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो भी इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न निकल रहा है और जो भी आप लोगों का मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो भी आप लोगों का टैक्स फ्री होगा। तो बिल्कुल टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का। तो फाइनली अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं कि प्री मैच्योर विड्रॉ आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो प्री मैच्योर विड्रॉ दोस्तों आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता अगर 5 साल के कंप्लीशन के साथ हो चुका है, यानी कि 5 साल कंप्लीट कर चुका है, तो आप लोग पिछले 4 साल का 50% अमाउंट ही केवल विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रीमेच्योर विड्रॉ की बात करते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों का जो भी जैसे कि 7 साल 8 साल अकाउंट हो चुका है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते चले आए हैं, तो 50% अमाउंट आप लोग लास्ट ईयर का निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने 2010 में अकाउंट खुलवाया, तो 2010 से आप लोगों ने 7 साल तक कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 2017-18 तक, तो आप लोगों का जो विड्रॉ होगा वो 2016 तक में जितना भी अमाउंट होगा, जैसे कि आप लोग एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, मान लीजिए इतना अमाउंट आप लोगों ने डाला है, मान लीजिए कि 6 लाख रुपए आप लोगों का पूरा इंटरेस्ट वगैरह के साथ उसमें कलेक्ट हो चुका है, तो आप लोग 3 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप लोगों का 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो चौथे साल तक में अमाउंट जितना भी आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है उसका 50% अमाउंट आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो विड्रॉ का रूल होगा दोस्तों, ये विड्रॉ का रूल आप लोगों के कुछ कंडीशंस में होगा, जैसे कि आप लोगों की इमरजेंसी कंडीशंस हो गई, आप लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन को दिखा करके इसमें से नहीं निकाल सकते। जैसे कि अगर एजुकेशन में आप लोगों को जरूरत है, हायर एजुकेशन में अपने लिए या फिर अपने बच्चे के लिए, अगर किसी भी रिलेटिव्स के लिए या फिर आपके लिए कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, तो आप लोग यहाँ पे जमा करके अपने जो भी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स है अपने विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह की इमरजेंसी कंडीशंस में ही आप लोग पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी किसी भी रीजन की वजह से आप लोग इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अगर प्रीमेच्योर क्लोजर की भी बात करते हैं, तो प्रीमेच्योर क्लोजर में भी यही रूल आता है कि आप लोगों की जो भी इमरजेंसी कंडीशन है, केवल इन्हीं में आप लोग अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके रूल की बात करें, तो देखिए प्रीमेच्योर क्लोजर करने के लिए ये सारे कंडीशन आप लोगों के पास होने ही चाहिए, ठीक है। आप लोग पूरा पैसा विड्रॉ निकाल सकते हैं अगर आप लोग प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करते हैं। तो एज इट इज इसमें भी यही लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, इसके बाद से आप लोग पूरी तरीके से अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी कंडीशन है प्रीमेच्योर क्लोजर की कि आप लोग अगर एनआरआई हो चुके हैं या फिर आप लोगों का रेजिडेंस चेंज हो चुका है, ठीक है, आप लोग दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को अपना अकाउंट ऑब्वियसली बंद कराना पड़ेगा, चाहे आप प्रीमेच्योर क्लोजर करना चाहते हो या फिर ना करना चाहते हो, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट केवल और केवल इंडियंस के लिए बनाया गया है जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन रेजिडेंट से बिलोंग करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये दोनों जानकारियां मिल चुकी हैं कि आप लोग किस तरह से प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर पब्लिक प्रोविडेंट से बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा पर्सनली, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।